ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश राजस्थान की अहम बैठक संपन्न। दहेज प्रथा को बताया समाज की सबसे बुरी प्रथा, नई नियुक्तियां घोषित। नसीराबाद के हाजी हसन अनवर शरीफ को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। जयपुर के होटल ग्रैंड इंडियाना में ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश राजस्थान की एक अहम बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने की। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी और विभिन्न जिलों के अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में कुरैश बिरादरी की बेहतरी और तरक्की पर गहन चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने समाज की मजबूती और एकजुटता के लिए अपने विचार रखे। इस मौके पर प्रदेश सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए मोहम्मद असलम कुरैशी रास को नायब सदर तथा हाजी हसन अनवर शरीफ नसीराबाद को प्रदेश सचिव नियुक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने अपने संबोधन में समाज को दहेज प्रथा से दूर रहने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, दहेज समाज की सबसे बुरी रीत है। शादियां सादगी से करें, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दें ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उन्होंने आगे बताया कि जमीयत उल कुरैश के 100 साल पूरे होने पर पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश स्तर पर भव्य सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन सम्मेलनों के माध्यम से समाज को जागरूक करने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। बैठक के समापन पर यह संकल्प लिया गया कि जमीयत उल कुरैश समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुधार की दिशा में एकजुट होकर कार्य करेगा। सफर कल एक अदना सी गाड़ी, कोई बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी ना होना, और उन जंग के अंदर पूरे एतराफ में शेखावाटी के अंदर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज ऐसी क़यादत है जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत दोनों बनने वाली बात है कि इतनी अच्छी क़यादत होते हुए हम लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, उसके लिए हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। कल हम लोग फतेहपुर गए थे, वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त इजलास था। फतेहपुर से लोग आए हुए हैं, अब्दुल्ला सोलंकी साहब वगैरह हैं, लेकिन इस काम को और बढ़ाने में आसानी होगी, तो ये हमारी खुशनसीबी है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब 75-76 साल की उम्र में हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हमारी तो बहुत, हम तो नौजवान हैं। इरफान भाई, जवादीन भाई, सब लोग बैठे हैं कि हम तो बिला किसी इख्तिलाफात के जिनकी परसेंटेज पूरे खित्ते के हुआ, ये हमारी जो टीम है जमीयत उल कुरैश की, सर हाफिज अपने हमीद साहब हैं, ये लोग वहां से आए। आज भी एक बच्ची का वहां मसला यही बच्चा था कि गुजर के साथ में हमारी बच्ची चली गई। जमीयत उल कुरैश के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात मैं बताऊं, यहाँ एक शख्सियत है जनाब नफीस साहब। कहाँ है नफीस साहब? वो हाजी शौकत साहब जानते हैं, ये बचपन के दोस्त हैं। नफीस खान साहब हैं, लेकिन आप देखो जमीयत उल कुरैश कमेटी को तश्कील देने में वहाँ सर अजीबुशान जलसा, वहाँ की तारीख में इनका इतना बड़ा रोल था। बोले मुझे बिरादरियों से कोई मतलब नहीं, खैर का जब काम होगा तो इंशाल्लाह मैं खड़ा रहूंगा। ये वहाँ के चेयरमैन भी रहे सर। हम जमीयत उल कुरैश आपको सलाम कर दिए सर, आपका शुक्रिया अदा कर दिए। आज भी जब ये लोग एक बहुत पेचीदा मामले में वहाँ पर मसरूफ थे, उसके बावजूद मैंने कहा। और अब मेन साहब आपके सदर हैं, सदर आते रहे हैं, जाते रहेंगे। कौन सदर जो है क्या परफॉर्म करता है वो बहुत अहम है। अभी क्योंकि फतेहपुर के अंदर एक प्रोग्राम था, यही साहब का हुक्म था कि वहाँ पे मैं हाजिर हूँ, और वहाँ के लोग की ख्वाहिश थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद। मुश्किल परेशानियाँ हमेशा चलती रहेंगी और चलती रहेंगी। उसका हल कहाँ कैसे कैसे निकाल सकते हैं, वो हम लोगों को सबको बैठ कर फैसला करना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सर जोड़ के बैठे ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि हम अलग अलग बात करें। क्या है, जो काम करता है, कोई आदमी काम करता है तो उसको भी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उससे भी उंगली उठाते हैं, तनकीद करते हैं। जो नहीं करता उसका तो मैं जिक्र नहीं कर रहा। अभी जिक्र आया कि कुछ जमातें बन रही हैं, इसलिए नईम साहब ने उसका जिक्र किया। इसमें कोई शक नहीं है कि नई जमातें बनने के बाद हम लोगों की जो अपनी आइडेंटिटी है वो एक्सट्रीम हो जाती है। वो आइडेंटिटी जो है, हमारी शनाख्त जो है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी मामला बॉम्बे के अंदर था, हम लोग गए वहाँ पे, वही मसला था, वहाँ पे सारी दुकानें बंद कर दी गई, गिरफ्तार हो गए, सब कुछ हो गए। छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन क्या है, उनको इतना तूल दिया जाता है, जिसकी वजह से हर एक आदमी का नुकसान होता है। ख़ासतौर पर जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले हैं, एक आध दुकान, एक दो जानवर जो है बेचते हैं, उनको ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि हड़ताल ख़त्म करो। मसला था, अभी हसन साहब ने जिक्र किया कि ऐसा है कि 2016 के अंदर ये अमेंडमेंट जो है हो गई थी। आपकी नॉलेज में होना चाहिए, जब गडकरी साहब को हमने बुलाया था इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर, उसके अंदर बाकायदा एक गाड़ी
इतने फुट से इतने फुट तक इतने जानवर इसमें आ सकते हैं। तो गाड़ियाँ तो बहुत सारी होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। लोगों ने कहा कि एक गाड़ी में 16 जानवर, अगर टेम्पो के अंदर थोड़ा 16 जानवर भी जाएंगे या छोटी गाड़ी में तो जाएंगे नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्ट का मसला जो है हल हो गया था। इसको आप जरा गौर कर लीजिएगा, अमेंडमेंट देख लीजिएगा उसके अंदर। इसके अंदर अमेंडमेंट की खास जरूरत यह है कि गाड़ी कोई न रोके सिवाय पुलिस वाले इसके पुलिस वालों के पास, और कोई न रोके। और उसका कंट्रोल जो है, जो एनिमल हस्बेंड्री का आदमी है, ऑफिसर है, वो उसको साइन करे। ये हमने बॉम्बे के अंदर भी इस बात की तहरीक आई थी, बॉम्बे के लोगों ने मान लिया। और वहाँ शुक्र अल्लाह का है कि वहाँ पर हड़ताल वगैरह खत्म हो गई। वहाँ भी कई जमातें बन गई। जमातें बनाने में कोई हल नहीं है। कोई आदमी काम करना चाहता है, उसको बैकपैक करना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो ऑल इंडिया जमीयत पर है, जिसकी 100 साल वजूद है, उसकी बुराई करके आप अपनी दुकान खोलना चाहें वो गलत है। उसको कभी कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और जो जिक्र हो गया, मैं क्या सबके नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई, कई साल तक, 5-5 साल तक बाप को जिम्मेदारी दी, बेटे को जिम्मेदारी दी। अब हम लोगों ने जिम्मेदारी दी। अब मुझे कोई कहे कि साहब हारिस साहब को जिम्मेदारी दे दीजिएगा, निभाएंगे, तो मैं आप सबकी बात मानूंगा या नहीं मानूंगा। क्योंकि ये फैसला होता है हमेशा सूबे के अंदर कि जब बिरादरी के लोग तय कर लें किसको सदन चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अब बिरादरी के लोग वोट देते हैं या हाथ उठवाते हैं, जो भी करते हैं जिम्मेदारी। अब मैं तो आगे इलेक्शन करवाता नहीं हूँ, अगर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं उसकी रिपोर्ट आप मुझे करें। और इसके अलावा भी क्या है, आपकी शिकायत जायज़ हो, आप उनको पकड़िए, उनको बिठाइए कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, ये करना चाहिए। उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं करता हूँ। और यही साल तो मैंने देखा है कि काफ़ी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी अक़ल फहम दिया है। वो हमेशा चीज़ों को बहुत सोच समझ के बोलते हैं और काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। कमियाँ हर एक के अंदर होती हैं। अब जैसे कुछ शिकायतें आई, आपने जो जिक्र किया कि